राधे राधे। आज के आध्यात्मिक चिंतन में हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु के महत्व के बारे में। गुरु का महत्व इतना ज़्यादा शास्त्रों में क्यों बतलाया गया है, उसका एक कारण यह है कि वह गुरु ही है जिसकी शिक्षा से, जिसके ज्ञान से हम आगे चल के उस गोविंद को प्राप्त कर लेते हैं। सीधे गोविंद को प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु का ज्ञान जब होता है, उसकी शिक्षा होती है, प्रेरणा होती है, उसके द्वारा बताई गई साधना होती है, तब जो है उस परमात्मा का, गोविंद का अनुभव प्राप्त होता है। तो गुरु इसलिए आवश्यक है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जैसा कि इस दोहे से स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद अगर हमारे समकक्ष खड़े हैं दोनों, तो किसको अभिवादन पहले करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें गुरु को ही नमन करना चाहिए, क्योंकि उस गुरु की महिमा से ही, गुरु के प्रताप से ही हम गोविंद को जान पाए, उस सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव कर पाए। वह गुरु का ही देन था जो परमात्मा का अनुभव कराया, इसलिए गुरु का इतना महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु किसको बनाया जाए? तो गुरु बनाया नहीं जा सकता है, गुरु स्वयं प्राप्त होता है और वह भगवान द्वारा ही प्रदत्त होता है। तो अगर शुरू में हम गुरु चयन नहीं कर पा रहे हैं कि किसको गुरु बनाएं, तो सर्वप्रथम हमें गीता है, रामायण है, वेद, पुराण, उपनिषद, तमाम शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को ही गुरु रूप में हम अध्ययन जब करना प्रारंभ करते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि भगवान ऐसे महापुरुष से मिला देता है जो कि गुरु रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और वह हमारी अंतर यात्रा को और आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे उस परमात्मा का अनुभव भी कराने लगता है। इसलिए जो है गुरु जो है वह प्राप्त स्वतः हो जाता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। यही गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।